ये मानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बारे में भी लोग यही कहता था कि नरेंद्र मोदी जी कैसे मनमोहन सिंह को टक्कर दे सकते हैं। तो जो आदमी जब टक्कर में आता है तब तो पता चलता है कि कौन पहलवान बड़ा है, कौन पहलवान छोटा है। सबसे बड़े देशभक्त बचौली हैं, सबसे बड़े देशभक्त नरेंद्र मोदी हैं इस देश में, कि और कोई लोग देशभक्त नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ एक ठो भगवा चद्दर रख लेना है सर के ऊपर, कोई मुरेठा बांध लेता है, कोई गले में चद्दर रख लेता है और सबसे समझता है कि सबसे बड़ा हिंदू हम ही है। मुसलमानों ने अपनी शहादत नहीं दी है क्या आज़ादी में? जिनके माँ बाप मरे गए आज़ादी में, जिन्होंने आज़ादी के लिए माँ बाप जिसके पूर्वज मारे गए, मुसलमानों में, मुसलमान में आर्मी नहीं है, आर्मी में मुसलमान नहीं है क्या? टकराने की हिम्मत है? काहे नहीं टकराने की हिम्मत है? कौन ऐसा बहुत बड़ी बात है राजनीति में? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब शुरू ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले अब विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, चेहरा होंगे? इस पर फिलहाल चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू का जो खुला अधिवेशन हुआ था उसके बाद कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। कल आप लोगों ने कहा, जेडीयू के खुले अधिवेशन में मैं भी था, कि 2024 में नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे। क्या ये विजन है? क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? राजनीति में क्या संभव नहीं है? राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर एक बड़े जो नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि हम एक मेन फ्रंट जिसको बनाने की बात कह रहे हैं कि सबको मिल करके एक फ्रंट का निर्माण करें, तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार टक्कर कैसे दे सकते हैं? ये बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। देखिए, ऐसा है, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बारे में भी लोग यही कहता था कि नरेंद्र मोदी जी कैसे मनमोहन सिंह को टक्कर दे सकते हैं। तो जो आदमी जब टक्कर में आता है तब तो पता चलता है कि कौन पहलवान बड़ा है, कौन पहलवान छोटा है। तो नीतीश कुमार में वैसे सब गुण मौजूद हैं, वो देश को नेतृत्व दे सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी है, तो लोग प्रश्न उठाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि एक बड़े फ्रंट का, और नीतीश कुमार तो कभी नहीं कहा है कि हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार के जो लोग अनुयायी हैं, जो लोग नीतीश जी को चाहते हैं, जो नीतीश जी को, जिनके साथ नीतीश जी ने काम किया है, जो उनके काम करने की प्रणाली को समझते हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश जी जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बने। अशोक चौधरी मानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। बनना नहीं बनना नीतीश जी का वो तो परिस्थिति बताएगी, और कुछ भाग्य भी काम करता है। कल आप लोगों ने जो कहा जेडीयू के खुले अधिवेशन में कि नीतीश कुमार 2024 में लाल किला पर झंडा फहराए, ऐसा ये हम लोगों की मंशा है, ये हम लोग की चाहत है कि नीतीश जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जिससे नीतीश जी को देश के प्रधानमंत्री बनने से देश भी आगे बढ़ेगा, और एक जो लिबरल आइडियोलॉजी है, जो हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, कोहेसिवनेस है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है, उसको आगे ताकत मिलेगी और देश आगे बढ़ेगा। बीजेपी के नेताओं से जब हमने सवाल पूछा, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा कि इन लोग को अगर बस चले, अगर इन लोग को सत्ता मिले तो ये लोग अपने देश में ही पाकिस्तान का झंडा फहरा देंगे। ये सब तो आतताई लोग हैं ना, ये सब तो आतताई लोग हैं। इन लोगों को किसी से कोई मतलब तो है नहीं, ना मंदिर से मतलब है, ना किसी से मतलब है। इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ एक ठो भगवा चद्दर रख लेना है सर के ऊपर, कोई मुरेठा बांध लेता है, कोई गले में चद्दर रख लेता है और सबसे समझता है कि सबसे बड़ा हिंदू हम ही है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ठो क्या नाम है आपका, चद्दर रख लीजिए गेरुआ और खाली हिंदू हिंदू बोलते रहिए और दूसरे को पाकिस्तानी बनाने लगिए, दूसरे को मुसलमान परस्त बना दीजिए। मुसलमान परस्त हम लोग मानवता परस्त लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई परस्त लोग नहीं हैं। ये लोग हिंदू परस्त लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू में जो लोग हिंदू हैं वो मुसलमान परस्त हो गए तो उसका मतलब कि वो मुसलमान हो गए, वो पाकिस्तानी हो गए, वो बांग्लादेशी हो गए। ये तो एक नया ट्रेंड चल गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि इस तरह की बात। पाकिस्तानी झंडा फहरा देंगे लाल किला पर अगर बस चलेगा तो इन लोग का। अरे ये लोग को कुछ सेंस नहीं है ना, ये लोग को, दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल सेंस, सो दैट्स व्हाई दे से समथिंग लाइक दिस। कोई सेंस नहीं है, कुछ नहीं बोलिए तो सबको बोल देता अपने विरोधी को कि भ्रष्टाचारी है, ये पाकिस्तानी है। तो इन लोगों का है कि नीतीश कुमार पाकिस्तान का झंडा फहरा देंगे। क्या नीतीश कुमार से बड़ा देशभक्त कोई है क्या? सबसे बड़े देशभक्त बचौली हैं, सबसे बड़े देशभक्त नरेंद्र मोदी हैं इस देश में, कि और कोई लोग देशभक्त नहीं है। मुसलमानों ने अपनी शहादत नहीं दी है क्या आज़ादी में? जिनके माँ बाप मरे गए आज़ादी में, जिन्होंने आज़ादी के लिए माँ बाप जिसके पूर्वज मारे गए, मुसलमानों में, मुसलमान में आर्मी नहीं है, आर्मी में मुसलमान नहीं है क्या? वो मरता नहीं है फ्रंट पर, बॉर्डर पर? तो वो लोग जो मर रहा है वो देश के लिए नहीं मर रहा है। सब फालतू की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। तो
अरे भाई ये तो नेचुरली अब नरेंद्र मोदी के लोगों से एक्सपेक्ट करिएगा कि कहेगा कि हाँ भाई बहुत इनके विरोधी बहुत विरोधी हैं और बहुत लोग तैयार हैं, तो नहीं ना बोलेगा। जैसे हम लोग आज कहते हैं कि नीतीश कुमार जी देश को लीड करने के लिए उनमें सक्षम नेतृत्व है और उनके पास सक्षम अनुभव है। टकराने की हिम्मत है। काहे नहीं टकराने की हिम्मत है, कौन ऐसा बहुत बड़ी बात है राजनीति में। और जब भाग्य और समय साथ देता है तो कोई भी आदमी चूहा शेर से टकरा जाता है और शेर बन जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। कौन कब किससे टकराने से लड़ने से राजनीति में कौन डरता है। अच्छा, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, अब तैयार हैं आप लोग जवाब देने के लिए? हाँ, बोल तो रहे थे क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। तो ग्राफ हम लोग दिखाएंगे, ग्राफ हम लोग दिखाएंगे। भारतीय जनता रूलिंग स्टेट्स का ग्राफ क्या है और बिहार का ग्राफ क्या है, वो हम लोग ग्राफ दिखाएंगे। कोई बात करिएगा तो जबान से नहीं ना करिएगा, आप तो इसमें कागज़ पे करिएगा ना। ग्राफ है, स्टैटिक्स है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का सीआरबी का रिपोर्ट है, उस पर बहस होगी ना। देखिए, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट होगी या तमाम बातें होंगी, उस पर तो बात होगी, लेकिन हाँ, क्या इस देश में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी है, शहादत नहीं दी है? नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी का बयान आया, हरिभूषण ठाकुर बचौल का, उसके बाद सियासत गर्म है। अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, नरेंद्र मोदी से टकराएंगे नीतीश कुमार, ये बात तय है। और क्षमता है, हिम्मत है, टकराने की काबिलियत भी है, और तमाम ऐसे उन्होंने काम किए हैं जिसकी चर्चा देश में होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।